कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं नेट क्लियर हो गया हूँ, जेआरएफ क्लियर हो गया हूँ। कोई कहता है कि मैं सेट क्लियर हूँ। कोई कहता है कि मैं पीएचडी कर लिया हूँ। मैं नेट भी हूँ, जेआरएफ भी हूँ, पीएचडी भी हूँ, सेट भी हूँ। यानी कि एक स्टूडेंट के पास में इतने सारे डिग्री रहता है भाई। ठीक है, कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं 4 सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ है, वो भी फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं बीएड किया हूँ, मैं एमएड किया हूँ। बाप रे, इतने सारे डिग्री होने के बावजूद भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया भाई? इसके पीछे कारण है क्या? कोई समस्या है क्या? ठीक है, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर क्या नेट काफ़ी है, या पीएचडी अनिवार्य है, या कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे हम सीधे कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दें, यूनिवर्सिटी में हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। इन सभी सवालों के जवाब मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया के इनपुट्स के साथ में समझते हैं। क्या आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर के साथ साथ प्रोफेसर लगाना चाहते हैं? यदि आप डॉक्टर यानी कि पीएचडी नहीं किए हैं लेकिन नाम के पहले प्रोफेसर लिखवाना चाहते हैं और आपको सब जो है प्रोफेसर साहब कहकर बुलाएं, तो कैसा लगेगा जी? है क्या आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल पीएचडी एकमात्र रास्ता है, या इतने सारे डिग्री की जरूरत पड़ती है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका भी है जहां आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो क्या आप मानोगे? आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के उन दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों की बात करेंगे जिन्हें जानकर आप अपना सपना जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा जो है हम समस्या पर आते हैं। ठीक है, और रास्ता नंबर 1 है, वो है एपीआई स्कोर। याद रखिएगा, है द नो एग्जामिनेशन पाथ। पहला रास्ता उनके लिए है जो परीक्षा के लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं। इसे कहते हैं एपीआई स्कोर, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। इन आधार पर भी चयन होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको एपीआई स्कोर बहुत बेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ही बेस्ट। जितना ज़्यादा एपीआई स्कोर आपका होगा उतना उतना ही जल्दी, शॉर्टकट मेथड है ये, शॉर्टकट मेथड है, आपका सिलेक्शन होगा ही। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि सर आजकल पैसा चलता है, पैसा अप्रोच चलता है। ठीक है, अरे भैया वो चलता है कि नहीं चलता है वो सेकेंडरी विषय है। सबसे पहला आपका एपीआई स्कोर क्या है ये देखा जाता है। ठीक है, दिलचस्प जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। यहाँ आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को नंबर दिए जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छा से लाना है, ग्रेजुएशन मार्क्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 80% से ऊपर है तो 15 नंबर। इसीलिए आपके कोई भाई है, बहन है, भतीजा भतीजी है, या आप खुद स्वयं, ठीक है, यूजी कर रहे हैं, तो टारगेट रखिए मुझे बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, इन सब एग्जामिनेशन से मुझे 80% से ऊपर लाना है। और यदि 80% से ऊपर लाते हैं तो आपको 50 नंबर्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर है तो सीधे फुल मार्क्स 25 नंबर। पीएचडी, अगर आपकी पीएचडी पूरी है तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है, सीधे 30 नंबर। जेआरएफ के साथ में नेट, जेआरएफ को केवल 7 मार्क्स और नेट को केवल 5 मार्क्स, सेट है तो 3 मार्क्स। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिप क्या है? ठीक है, आपको जो मैं शॉर्टकट टिप बता रहा हूं, अगर आपका कुल एपीआई स्कोर 60 या उससे अधिक बन रहा है तो यूनिवर्सिटी आपको सीधे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेती है। यहाँ आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती और इसी आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। दोस्तों, रास्ता तो हमको समझ में आ गया, पहला रास्ता। सेकंड रास्ता क्या है भैया? है सेकंड रास्ता है
विभिन्न राज्यों में उनके जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, ये दूसरा रास्ता है, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन, छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी जगह बिहार का अलग होता है के माध्यम से भी बनते हैं। यहाँ चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के कंबाइंड स्कोर पर होता है। ठीक है, तो आप लोग सुनना चाहते होंगे शॉर्टकट की खबर। शॉर्टकट की खबर क्या है? इस रास्ते के सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पीएचडी अनिवार्य नहीं है। अगर आपने केवल यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। केवल नेट या केवल जेआरएफ या केवल सेट या पीएचडी किए हुए हैं सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। केवल पीजी वाले भी बन सकते हैं क्या? पीजी वालों के लिए कोई अवसर है जो नेट नहीं निकाल पाए हैं, सेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीएचडी नहीं है? हाँ जी, वो लोग जो है गेस्ट फैकल्टी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। कई जगह नेट सेट वाले नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं खुद जानता हूँ, मेरे खुद के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो परिचित हैं बिना नेट बिना सेट, ठीक है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो केवल पीजी किया हुआ है, जो दिन रात मेहनत कर सकता है कम पैसे में, फिर भी 30-40 हजार रुपये मिलेगा। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। यदि 5-10 साल हो गया तो आपको हटाएगा भी नहीं। एडेड एडवांटेज क्या है इसमें? हालांकि अगर आप पीएचडी में केवल एनरोल्ड भी हैं तो इंटरव्यू में आपको उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है जिन्होंने पीएचडी नहीं की है। ठीक है, पीएचडी में एनरोलमेंट होना भी जो है एक पॉजिटिव सीन है, पॉजिटिव सीन माना जाता है। ठीक है, लेकिन जेआरएफ का क्या फायदा होता होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई वेटेज मिलता है? अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सफर में आपको आर्थिक मदद भी मिलती है। वो तो हम लोग जानते हैं, पीएचडी के दौरान आपको जो है 50,000 रुपया जो है फेलोशिप प्रति माह मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको जो है थोड़ा सा वेटेज दिया जाता है, नेट से ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, चाहे आप एपीआई स्कोर वाला रास्ता चुने या परीक्षा वाला, सबसे पहली सीढ़ी है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना या सेट क्वालिफाई करना। यदि नेट और जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है, पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए कौन से स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और कहाँ पर सेट एग्जामिनेशन हो रही है, वहाँ पर अप्लाई कीजिए और वहाँ पर जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। अगर आप भी जून 2026 या आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में ज़रूर जुड़िएगा। हमारे पास में कोई ऐप नहीं है, याद रखिएगा, कोई पैसा नहीं लेते, फ्री क्लासेस होगी, आप अपना इनरोल कर लीजिए। ठीक है, और आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अपना सपना साकार करने के लिए आज ही सिलेबस भी आपको मिल सकता है। पहले प्रिंट कर लें, फिर और तैयारी शुरू कर लें। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको एक लाइक करने में प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसा लगता है जैसे कि आपको बहुत सारे पैसा ले जाएगा, पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। थैंक यू।